Hello, good morning my dear students. In last video we have done three laws. Law of conservation of mass, second one was law of definite proportion and third one was law of multiple proportion. But today we will discuss about the law of reciprocal proportion. This one law was given by Richter in 1792. So according to this one laws, the ratio of masses of two element, कोई भी दो एलिमेंट हैं, उन टू एलिमेंट्स ए और बी टू एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का मास का रेशियो which combines separately with a fixed mass of थर्ड एलिमेंट C, जो थर्ड एलिमेंट C के साथ सेपरेटली कंबाइन होते हैं ऑन A और B का मास का रेशियो इज आइदर द सेम, या तो वो सेम रहेगा या फिर सम मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ मासेस इन विच A एंड B कंबाइंड डायरेक्टली विद ईच अदर, या फिर या तो वो मास सेम रहेगा या फिर कुछ मल्टीपल रेशियो हो सकता है उनके मासेस का, जिससे वो ए और बी आपस में कंबाइन होते हैं। क्या कहता है ये? इसके अकॉर्डिंग कहने का मीनिंग ये है कि कोई भी ए और बी टू एलिमेंट हैं, वो सी एलिमेंट के साथ सेपरेटली कंबाइन होते हैं, तो उस दौरान ए और बी का जो मास का रेशियो है वो ए और बी का मास का रेशियो सेम रहेगा। कब सेम रहेगा? या तो वो सेम रहेगा, किसके सेम रहेगा? जब वो ए और बी आपस में डायरेक्टली कंबाइन होते हैं, या तो उनके मास के इक्वल मिलेगा या फिर उनके मास का मल्टीपल रेशियो रहेगा। ओके, सो एग्जाम्पल से अंडरस्टूड हो जाएगा क्लियरली। सो सी हियर, हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन का। दीज आर द टू, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ए और बी एलिमेंट है। दीज आर द ए एंड बी एलिमेंट, ए और बी यानी सी और ओ, दीज आर द ए एंड बी। और यहां पे कौन सा है? थर्ड हम क्या लेते हैं? सी यानी हाइड्रोजन, जो लॉ के अंदर गिवन है कि ए और बी टू एलिमेंट्स हैं जो सी के साथ सेपरेटली कंबाइन होते हैं, यानी एच के साथ सेपरेटली कंबाइन होंगे। तो सी एंड O सेपरेटली कंबाइंड विद H, तो जब C और H कंबाइन होते हैं तो CH4 की फॉर्मेशन होती है, मीथेन की फॉर्मेशन होगी। और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो H2O की फॉर्मेशन होगी, वाटर बनेगा। तो ये तो थे A और B जब सेपरेटली H के साथ कंबाइन होते हैं, यानी C एंड O सेपरेटली कंबाइंड विद H, देन दे फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स, ये दो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे C का और O का जो मास का रेशियो होता है इन दोनों के अंदर, दोनों कंपाउंड के अंदर, तो C और O का जो मास का रेशियो है वो या तो सेम रहेगा, किसके सेम रहेगा? जब ये C और O डायरेक्टली आपस में कंबाइन होते हैं। तो डायरेक्टली आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? CO2 की फॉर्मेशन करेंगे। तो इट मीन्स या तो C और O का सेम रेशियो रहेगा CO2 के साथ, जो CO2 में मास का रेशियो है कार्बन और ऑक्सीजन का, या फिर इनके मल्टीपल का रेशियो होगा। तो वो आइए अंडरस्टूड करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो जो पहले CH4 का हम देखते हैं, CH4, और सेकंड सेपरेटली जब ये कंबाइन हुए थे तो क्या बने थे? H2O की फॉर्मेशन हुई थी, वाटर बना था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है CH4, तो ये जो CH4 प्रोडक्ट बना है जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, तो यहाँ पे कार्बन का जो मास है वो 12 है और जो हाइड्रोजन का है वो है 4। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मास का रेशियो है वो क्या है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो क्या है? 16। तो ये हमारा जो है मीथेन का और वाटर का मास का रेशियो यहाँ पे आ जाता है। तो इसने ये कहा है कि जब ए और बी
किसी सी एलिमेंट के साथ उसके फिक्स मास के साथ कंबाइन होते हैं। किसके साथ? फिक्स मास के साथ। किसके फिक्स के मास के साथ? जो थर्ड एलिमेंट है उस थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड एलिमेंट कौन सा है? H है। तो H यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, इसका मास है वो हमें फिक्स लेना पड़ेगा। तो इट मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है? 2 है। तो हम इसके मास को फिक्स कर लेते हैं। तो मास हमने यहाँ पे फिक्स किया। अगर इसकी 4 अमाउंट यानी 4 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन, यहां पर भी यहां तो कार्बन के साथ 4 पार्ट्स हाइड्रोजन के ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहे हैं। तो हम इसकी फिक्स अमाउंट कर लेते हैं दोनों के अंदर। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 4 करने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा। तो इट मीन्स हमको यहाँ दोबारा से राइट कर लेते हैं अब इसे। हाइड्रोजन की अमाउंट को फिक्स करने के लिए 2H2O। यहाँ पे अब हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो फिक्स होगी। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 हो गए और इसके केस में भी हाइड्रोजन 4 है। तो यहाँ तो हाइड्रोजन का जो मास है वो फिक्स है और यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर लिया, यानी दोनों के अंदर हाइड्रोजन की अमाउंट है वो 4 हो चुकी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास अब कितना हुआ? 4 हो गया। तो अब वाटर के अंदर जो मास का रेशियो है वो कितना होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई 2, ऑक्सीजन क्या आ गई? 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया 32। इट मीन्स 1:8। यहाँ पे आ गया 1:8। अब यहाँ पे क्या रहेगा? कार्बन का जो रेशियो है वो 12 है, हाइड्रोजन का 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1:3। यहाँ पे क्या हुआ? 1:3। अब यहां से हमने क्या निकालना है? यहां पे दोबारा से डेफिनेशन के अंदर आइए। डेफिनेशन में ये कहा गया है कि जो C और O 2 एलिमेंट हैं और वो सेपरेटली थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, H के साथ कंबाइन होते हैं। और जब वो H के साथ कंबाइन होंगे, H के किसके? उसके फिक्स मास के साथ, H के फिक्स मास के साथ कंबाइन होते हैं, जिनमें से जो इन प्रोडक्ट का जो कार्बन का और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो आता है, इसमें से हम कार्बन का रेशियो लेंगे, इसमें से हम ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन ही तो 2 एलिमेंट है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो इनमें क्या है? हम यहां से कार्बन का, यहां से हमने कार्बन का लिया, कार्बन का हो गया 3, कार्बन का रेशियो कितना आया? 3। यहां पे H2O के अंदर से हम ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे, तो ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया? यहाँ पे 8। यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो आ गया 8। तो अब यहाँ पे मास का रेशियो क्या हुआ? इनके मास का रेशियो हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हो गया 3:8। क्या हो गया? 3:8। किसके केस में? जब वो सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जब वो C और O सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ वो रिएक्ट करेंगे, तो कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो 3:8 आ जाता है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो इनके मास का रेशियो आएगा, वो मास का रेशियो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो या तो उसके मास के इक्वल रहेगा या उसके मास का सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा। तो हम देखते हैं, अभी चेक करेंगे CO2 में वो इसके इक्वल आएगा या इसका मल्टीपल रेशियो होगा। अब हम चलते हैं CO2 के ऊपर। CO2 में मास क्या होगा? CO2 में कार्बन का मास हो गया 12, ऑक्सीजन का मास हो गया 32, सो 3:8। तो यहां पर भी 3:8 आ जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो। तो यहां पर भी 3:8 है, और जब वो सेपरेटली कंबाइन हुए हैं किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, तो वहां भी कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो 3:8 ही आया है। तो इट मीन्स ये हुआ हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल
प्रोपोर्शन। क्लियर? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को दोबारा से अंडरस्टूड कीजिए, सुन लीजिए दोबारा से कि ए और बी कोई टू एलिमेंट हैं। ये टू एलिमेंट सेपरेटली किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे और कंबाइन थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होंगे, और जो मास का रेशियो यहां पे आएगा कार्बन और ऑक्सीजन का, वो मास का रेशियो जो आपस में ए और बी आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनके मास के इक्वल मास का रेशियो रहेगा या उनके मल्टीपल रेशियो रहेगा, या उनका मल्टीपल रेशियो रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नाउ comes to the second example of this law. They are the two element A or B. It means H and O, hydrogen and oxygen. These are the two elements. They are separately combined with the third element. Third element is S. A or B separately combined with this S element. Now H और S जब डायरेक्टली कंबाइन होते हैं, H2 सेपरेटली कंबाइन होते हैं दीज टू एलिमेंट्स। सो फर्स्टली HS के साथ कंबाइन होगा तो H2S की फॉर्मेशन होगी, और OS के साथ कंबाइन होगा तो SO2 की फॉर्मेशन होती है। अगर वो डायरेक्टली कंबाइन होते हैं H और O, देन दे फॉर्म H2O, वो H2O की फॉर्मेशन करेंगे। यहां पे हमने A और B के केस में H और O टू एलिमेंट लिए हैं। ये दोनों ही एलिमेंट S के फिक्स मास के साथ कंबाइन होंगे। अभी हम चेक करते हैं इनके मास का रेशियो। तो यहां पर S का फिक्स मास, यहां पर भी S सिंगल है और यहां पे S सिंगल है, तो इट मीन्स यहां पे S का जो मास है वो ऑलरेडी फिक्स है। सो H2S में क्या हुआ? H2S में हाइड्रोजन का जो मास है वो क्या हुआ? 2। H2S में हाइड्रोजन का जो मास है वो 2 है, और SO2 में ऑक्सीजन का मास क्या है? 32। तो इट मीन्स H और O का जो मास का रेशियो है H2S में और SO2 में, वो H और O का रेशियो क्या आया? H का H2S के अंदर हुआ 2 और O के अंदर हुआ 32। इट मीन्स क्या बना? 1:16। यहां पे H और O इन दोनों एलिमेंट का जो मास का रेशियो है, जब वो S के फिक्स मास के साथ सेपरेटली कंबाइन होते हैं तो इनके मास का रेशियो 1:16 आता है। तो अगर वो H और O डायरेक्टली कंबाइन होते हैं तो वहां पे मास का क्या रेशियो आएगा, अब वो चेक करेंगे। तो डायरेक्टली कंबाइन होकर के वो H2O की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पे H2O का एग्जाम्पल हम चेक करते हैं, H2O का मास चेक करेंगे। हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्सीजन का। तो H2O में हाइड्रोजन का जो मास है H2 के अंदर वो 2 हुआ, और ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना हुआ? 16। इट मीन्स क्या हुआ? ये 1:8। यहां पे क्या हुआ? 1:8। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने सेपरेटली किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन किया, तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास का रेशियो 1:16 आया। और अगर वो डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो डायरेक्टली कंबाइन होने से H और O का रेशियो 1:8 आता है। और जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहता है, या तो वो उसके मास के सेम इक्वल मास का रेशियो आएगा या उसका मल्टीपल रेशियो होगा। तो 1, 1
हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 हो गया। ऑक्सीजन का 16 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 है, तो 8 2 जा 16, यानी यहाँ पे इसका मल्टीपल रेशियो आया है। क्या आया है? मल्टीपल रेशियो। पहले ही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल के अंदर कहा गया है या तो इसके मास के इक्वल मास का रेशियो आएगा या सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा। तो इट मीन्स इस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल के दोनों एग्जाम्पल हम अंडरस्टूड। फिर गे लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। दिस लॉ was given by Gay-Lussac. Gay-Lussac in 1808. And third law also we have done, law of multiple proportion, and that one was I said to you then 1804, but in NCERT book that one is 1803. yes, तो जो NCERT बुक है 1803 वी विल कंसीडर दिस वन, बट जो 1804 है यहाँ पे अच्छी तरह से उन्होंने जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर स्टडी की थी। फाइनलाइज हो चुका था 1804 को, बट उन्होंने जब कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए थे तो उस दौरान भी उन्होंने अपने लॉ को जो है लॉ की स्टेटमेंट गिवन की थी, तो वो 1803 में, और कुछ एक बुक्स में आपको 1804 में भी पढ़ने को मिलेंगे, बट हम जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे। तो जो उस दिन आपको वो लॉ करवाया गया था तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि उसकी जो स्टडी है वो 1804 में हुई थी। ओके, सो यू विल कंसीडर, यदि ऐसे पूछा जाए कि वो लॉ कब गिवन किया था अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, यू विल फॉलो 1803. सो Gay-Lussac's law is given by Gay-Lussac in 1808. So according to this law, ये क्या होता है लॉ? According to this law, that when gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. Same temperature and pressure. So according to this law, when gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. वो हमेशा वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगी, provided all gases are at same temperature and pressure. जब भी गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं या किसी रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती हैं कोई भी गैसेस, वो हमेशा
सिंपल रेशियो में रहेंगे। किसके सिंपल रेशियो में रहेंगी? वॉल्यूम का। उनका हमेशा वॉल्यूम का जो रेशियो है वो सिंपल रेशियो रहेगा यदि उनको जो है सेम टेम्परेचर और जो है प्रेशर प्रोवाइड करवाया जाए। ओके, सो वी आर टेकिंग द एग्जांपल हियर। फर्स्ट एग्जांपल इज H2 प्लस Cl2 2HCl हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है, क्लोरीन भी गैस की फॉर्म में है। तो यहां पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट किसके अकॉर्डिंग करेंगी? उनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। और 2HCl यानी यहां पे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन में यहां पे अगर वॉल्यूम हम चेक करें, हाइड्रोजन का वॉल्यूम 1 है, क्लोरीन का भी वॉल्यूम 1 है, लेकिन यहां पे वॉल्यूम HCl के कितने आते हैं? 2। HCl के वॉल्यूम क्या है? यहां पे 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का है, 1 वॉल्यूम क्लोरीन का है, तो 2 वॉल्यूम यहां पे HCl के फॉर्म्ड हुए। तो यहां पे अगर रेशियो हम कंसीडर करें तो रेशियो H2 और Cl, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का रेशियो क्या है? 1:1। अगर इसके प्रोडक्ट का भी हम करें, HCl का करें, तो उसमें रेशियो क्या आएगा? 2। इट मीन्स ये रेशियो 1:1:2 जो एक सिंपल रेशियो है। क्या है ये? सिंपल रेशियो है। ये क्या कहता है कि when gas is combined या फिर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो, वो हमेशा सिंपल रेशियो में रहेंगी वॉल्यूम के सिंपल रेशियो के अकॉर्डिंग, प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यदि उन गैसेज को सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है प्रोवाइड करवाया जाए। अनदर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं आफ्टर दिस। अनदर एग्जाम्पल इज यू कैन टेक H2 plus O2, H2O। यस, ये एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है। ये भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी। यहां पे क्या? वाटर। ये भी किसकी फॉर्म में है? स्टीम की फॉर्म में है। स्टीम, ये भी स्टीम की फॉर्म में है, गैस की फॉर्म हम कह सकते हैं। तो जो यहाँ पे था हाइड्रोजन, ये भी गैस की फॉर्म में था, क्लोरीन है वो भी गैस की फॉर्म में है, और HCl है वो भी गैस है, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो क्या है? 2 वॉल्यूम है। ऑक्सीजन का सिंगल वॉल्यूम है। यहां पे जो वाटर है यहां पे वॉल्यूम क्या आएगा? 2 वॉल्यूम है। जैसे ऊपर हमने स्टडी किया था कि हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम होता है, क्लोरीन का 1 वॉल्यूम। तो ये ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट है वो 1 + 1 2 आएगा। नो, इस तरीके से नहीं है ये। तो यहां पे क्या है? यहां पे हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2 है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1 है। तो ऐसा नहीं होगा कि 2 + 1 यहाँ पे 3 वॉल्यूम आ जाए। नो, तो ये क्या है? ये हमारा लॉ केवल क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि जो गैसेज आपस में रिएक्ट करती हैं वो हमेशा वॉल्यूम में ही रिएक्ट करती हैं, और उनका वॉल्यूम का जो रेशियो है वो हमेशा सिंपल होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो रेशियो है, जो हाइड्रोजन का है वो है रेशियो 2, ऑक्सीजन का 1, और वाटर जो स्टीम फॉर्म हुई है उसका रेशियो क्या है? 2, यानी 2:1:2। 2 हुआ हाइड्रोजन के लिए, 1 हुआ ऑक्सीजन के लिए, और 2 हुआ वाटर के लिए। तो यहाँ पे 2:1:2, और ये कैसा रेशियो है? एक सिंपल रेशियो है। क्या है ये? सिंपल रेशियो है। नाउ कम्स टू द
थर्ड एग्जाम्पल, हम थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2 देन 2NH3, यहाँ पे अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। तो जो अमोनिया है उसका वॉल्यूम है यहाँ पे 2, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो कितना है 3 वॉल्यूम, और नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम। क्लियर? नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम है और हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम है। जब भी अमोनिया की फॉर्मेशन होती है तो गैसेज हमेशा वॉल्यूम की फॉर्म में ही रिएक्ट करती हैं, वॉल्यूम ही उनका कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम और हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम रेशियो है वो लिया जाएगा, और तभी अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। तो वो उस अमोनिया में वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 2 रहेगा। सो इन दिस वन रेशियो अगर हम कंसीडर करें नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का और NH3 अमोनिया का, नाइट्रोजन का रेशियो है 1, हाइड्रोजन का रेशियो है 3 और अमोनिया का रेशियो है 2। तो 1 रेशियो 3 रेशियो 1, 1 रेशियो 3 रेशियो 2, अमोनिया का क्या है 2। तो ये रेशियो फॉर्म्ड हुआ है, और ये रेशियो क्या है सिंपल रेशियो है। क्या है ये सिंपल रेशियो है। कम्स टू अगेन दिस वन, गेलू से ला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेस कंबाइन, या तो गैसेस कंबाइन होती हों या फिर प्रोड्यूस होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। उनमें वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो रहेगा, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि उनको सेम टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करवाया जाए तो तब भी जब भी कोई गैसेज है या तो वो किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस हो या वो किसी के साथ कंबाइन होती हो, तो वो हमेशा वॉल्यूम में ही रहेंगी, और वॉल्यूम का रेशियो उनका सिंपल वॉल्यूम का रेशियो रहेगा। आई होप you understood it clearly. If you have any problem or any doubt, maybe in this lecture or maybe previous lecture, you can write in comment section or you can call to me. Thank you. Have a nice day.